हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम टीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। नाउ प्रैक्टिस है तो यहाँ पर एमसीक्यू हैं और म्यूजिक से। तो म्यूजिक में सारी स्टेज पाई जाती हैं, सब स्टेज और स्टेज, तो उनको डिस्कस करेंगे। सिनेप्सिस और बाइवेलेंट जाइगोटोटीन में होता है, जो कि म्यूजिक फर्स्ट होती है, और जाइगोटोटीन में होता है ये बाइवेलेंट और सिनेप्सिस। क्याजीमेटा और सिनेप्टोमेला कॉम्प्लेक्स बनते हैं डिप्लोटीन में। ये दोनों चीज़ें बनती हैं डिप्लोटीन में, क्याजीमेटा और सिनेप्टोमेला कॉम्प्लेक्स। और कैरियोकाइनेसिस यानी कैरियोकाइनेसिस PMAT मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 स्टेज होती हैं। मेयोसिस और माइटोसिस दोनों में 4 स्टेज पाई जाती हैं। प्रोफेज फर्स्ट मेयोसिस मोस्ट कम्प्लेक्स होती है, जिसमें यहाँ पर सब स्टेज पाई जाती हैं। 5 सब स्टेज है LZPDD, यानी लेप्टोटीन, जाइगोटोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकानेसिस, 5 स्टेज पाई जाती हैं। ये प्रोफेज फर्स्ट की म्यूसिस की सब स्टेज होती हैं। और इसमें क्या क्या होता है ये भी बताया गया है कि अनक्वाइलेड लेप्टोटीन में अनक्वाइलेड होमोलोगस क्रोमोसोम 1/2 एंड 1 फीमेल होता है, आधा मेल होता है। और जाइगोटोटीन में पेयरिंग और सिनेप्सिस होता है, जिससे बाइवेलेंट बनता है। और पैचिटीन में क्रोमेटिन बनते हैं, जो कि 4 स्ट्रैंड होते हैं। और क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रोमेटिन बनते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है पैचिटीन में। तो 2 चीज़ें होती हैं, क्रॉसिंग ओवर और क्रोमेटिन बनते हैं। पेयरिंग और सिनेप्सिस और बाइवेलेंट, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जाइगोटोटीन में। डिप्लोटीन में क्याजीमेटा बनते हैं, सेपरेशन यानी सेग्रेशन टर्मिनेशन होता है डिप्लोटीन में। और डाइकानेसिस में टर्मिनाइजेशन या सिनेप्टोमेला कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन होता है न्यूक्लियस का इंटू 2। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 भागों में हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का 2 भागों में बांटना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। जीवन फेज या प्रोफेज फर्स्ट माइटोटिक या फिर DNA सिंथेसिस फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, या फिर इसे फर्स्ट पीरियड भी कहते हैं। तो जीवन स्टेज होती है, और GS होती है, G2 होती है। तो जीवन स्टेज को कहते हैं पोस्ट माइटोटिक जीवन फेज, पोस्ट माइटोटिक या फिर सिंथेटिक फेज, या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज। इसमें क्या होता है, RNA और राइबोसोम सिंथेसिस होता है। इसमें 30 से 40% टाइम लेता है ये साइकिल। इसमें प्रोटीन और RNA सिंथेसिस होता है, और राइबोसोम। ये क्रम है सेल साइकिल का। यहाँ पर G1 A 12 घंटे की, फिर 6 S जो है 6 घंटे की, फिर G2 12 और M 1 घंटे की होती है। एस फेज या फिर DNA सिंथेसिस फेज होती है। इसमें DNA का सिंथेसिस होता है, और इसके साथ प्रोटीन हिस्टोन की सिंथेसिस होता है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है एक्टिव होता है इसमें। राइबोसोम और DNA रिप्लिकेशन होता है। इसमें 40 से 50% टाइम लगता है इसमें साइकिल में। इसमें जो है एस फेज में DNA सिंथेसिस होता है और हिस्टोन प्रोटीन। G2 फेज यानी पोस्ट DNA सिंथेसिस फेज, या फिर सेकंड गैप फेज, या फिर पीरियड ऑफ सेकंड फेज, या फिर गैप पीरियड, या फिर सेकंड ग्रोथ फेज। तो इसमें क्या होता है, G2 में क्या क्या होता है। G2 में होता है यहाँ पर डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोइल सिंथेसिस होता है, प्रोटीन स्पिंडल बनते हैं। तो इसमें क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, क्लोरोप्लास्ट बनता है, सेंट्रोइल बनते हैं G2 में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोइल सिंथेसिस होता है, प्रोटीन स्पिंडल बनते हैं। इसमें कई चीज़ें बनती हैं, यानी स्पिंडल बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, क्लोरोप्लास्ट बनता है, सेंट्रोइल बनता है, और स्पिंडल फाइबर बनता है। प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन अकर इस फेज, इसमें यहाँ पर प्रिपरेशन होती है। इस फेज में जो है जो तैयारी होती है सेल डिवीजन की, इसी फेज को कहते हैं। ऑल दी 3 फेज एक्टिवली कंस्टिट्यूट इंटरफेज, ये तीनों से हैं मिलकर बनाती है इंटरफेज। विच इज़ एक्चुअली रेस्टिंग फेज, जो कि वास्तव में एक रेस्टिंग फेज होती है, बट इज मोट मेटाबॉली एक्टिव, मगर यहाँ पर ये मेटाबॉली एक्टिव होती है। टेक इन टाइम 10 से 20% टाइम लेती है। एम फेज, माइटोटिक फेज, या फिर मेयोसिस फेज, या फिर एक्चुअल डिवीजन फेज।
तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन फेज इसको कहते हैं, एम फेज को। 5 से 10% इसमें टाइम लेता है। और इसमें 20 से 40 से 50 G2 में, जी में 40 से 50, और जी में यहाँ पर 40-50 लेता टाइम। 30 से 40 लेता है G2 G1 में, और 40 से 50 लेता है G2 समय। एम लेता है 10 से 20%। यहाँ पर जो इंटरफेज है उसे यहाँ पर G1 IS और G2 मिलकर बनाती हैं ये। और एम जो है एक्चुअल फेज होती है डिवीजन की। उसके बाद एम फेज है वो लॉन्ग नहीं होती, शॉर्ट होती है। ये साइकिल बनाया गया, ये साइकिल बनाया गया है। और PMAT मतलब क्या होता है, माइटरी डिवीजन। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज पाई जाती है। इसमें मेटाफेज में क्रोमोसोम रेक्यूटर आ जाते हैं। सेंट्रोइल जो है वो यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर एनाफेज में जो है सेपरेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। और सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज सेकंड में। सेकंड एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमेट जो है सेपरेशन होता है फर्स्ट में क्रोमोसोम का। और सेकंड में क्या होता है, एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर डिवीजन होता है। टीलोफेज में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होकर आधे हो जाते हैं। लेप्टोटून या फिर लेप्टोनेमा अनकॉइल क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। लेप्टोटून में भी हाफ हो जाते हैं। पेयर थिन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो जाइगोटोटीन में पेयरिंग या सिनेप्सिस या बाइवेलेंट होता है। जाइगोटोटीन पेयरिंग या सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग या सिनेप्सिस लीड टू द बाइवेलेंट। पेयरिंग और सिनेप्सिस या होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग या सिनेप्सिस होता है, जो कि बाइवेलेंट दिखाई देता है, बाइवेलेंट प्रदर्शित करता है। सिनेप्सिस अगर इन जिम्पर लाइक फैशन, सिनेप्सिस है जिम्पर लाइक फैशन होता है। और पैचिटीन ए होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर क्रोमेटिड आर द फोर स्टैंडर्ड राफिड टेट्रेड स्टेज होती है। पैचिटीन में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम 4 स्टैंडर्ड होते हैं। क्रोमेटिड 4 होते हैं इसमें, 4 स्टैंडर्ड। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होता है, इसमें 4 क्रोमेटिड बनते हैं, 2 क्रॉस होते हैं, 2 क्रॉस ओवर होते हैं और 2 नॉन क्रॉस ओवर। 4 स्टैंड होते हैं। इसमें 2 जो हैं चार होते हैं। इसमें 2 जो हैं क्रॉस ओवर होते हैं, 2 नॉन क्रॉस ओवर होते हैं स्टैंड। क्रॉसिंग इज द एंजाइम मेडिएट प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग एक एंजाइम मेडिएट प्रोसेस है जिसे कहते हैं रिकम्बिनेज एंजाइम। क्रोमोसोम आर द मोर लार्जर होते हैं, इसमें लॉन्गर। क्रोमोसोम कैन बेस्ट स्टडीड एट दिस स्टेज सब स्टेज पर फेज ऑफ फर्स्ट म्यूसिस। इस म्यूसिस फेज में यहाँ पर मेटाफेज और पैचिटीन में दोनों में जो है दिखाई देते हैं क्रोमोसोम ज़्यादा बढ़िया। और डिप्लोटीन, यहाँ पर डिप्लोटीन जो है डिओसेशन सिनोप्टोमेला कम्प्लेक्स का डिओसेशन होता है। सिनोप्टोमेला कम्प्लेक्स का डिओसेशन होता है। और डाइसेप्सिस होता है, क्याजीमेटा फॉर्मेशन होता है। डिओसेशन होता है, सिनोप्टोमेला कम्प्लेक्स बनते हैं। और सेपरेशन होता है सिनोप्टोमेला कम्प्लेक्स का होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर एक्सेप्ट जो है बनते हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के। क्याजीमेटा बनते हैं जो कि एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। और डाइकाइनेसिस लास्ट है यहाँ पर LP LZPDD। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है इसमें क्याजीमेटा यहाँ पर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है डाइकाइनेसिस में। और न्यूक्लियर यहाँ पर डिस्पेयर हो जाता है। क्याजीमेटा में यहाँ पर विपरीत पोल के ऊपर चले जाते हैं, इसे टर्मिनाइजेशन कहते हैं। न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर हो जाती है कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिजनरेट हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर सेल पेड़ 2 तरीके का होता है। यहाँ पर एक एनिमल में होता है, एक प्लांट में होता है। तो साइटोकाइनिन 2 तरीका होता है, एक एनिमल में होता है, दूसरा प्लांट में होता है।
तो जो एनिमल और प्लांट में होता है, जो प्लांट में होता है उसे फाइटोकाइनेसिस सेल प्लेट द्वारा होता है प्लांट में, और एनिमल में होता है फेरोमेटेड द्वारा। तो जो प्लांट में होता है उसमें क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस होता है सेल डिवीजन के समय। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का दो भागों में बराबर बटना। और दिस करेक्टर प्लांट सेल्स are the vesicles by Golgi apertures unit form phlegmoplast to form cell plate. Cell plate fed down the in center and then proceed in the forward primary periphery. तो यहाँ पर जो गाल्डी बॉडी है, गाल्जी बॉडी, उससे यहाँ पर सेल प्लेट बनती है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर सेल प्लेट एक यूनिट बनती है फ्रेगमोप्लास्ट, और जो कि बनाती है यहाँ पर सेल प्लेट। सेल प्लेट यहाँ पर जो पहले सेंटर में हो जाती है, उसके बाद में इस तरह से पहले सेंटर में जाती है, उसके बाद में पेरीफेरल हो जाती है, उसके बाद में पेरीफेरल पे हो जाती है। और यहाँ पर इसी तरह से साइटोकाइनेसिस जो होती है दूसरी जो एनिमल में होती है, उसमें सेल फ्लो मेथड द्वारा होती है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। द फोर एनिमल यहाँ पर फाउंड इन एनिमल ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस सेल फ्लो मेथड। Characteristics of animal cell due to the absence of rigid cell wall, hair outer layer of cell, a circular constitution of the invagination appears। यहाँ पर सर्कुलर यहाँ पर इन्वेजिनेशन कंस्टिट्यूशन दिखाई देता है इसमें। एट द सेंटर ऑफ द एक्यूटर, यहाँ पर बीच में या फिर मध्य में, यहाँ पर सेंटर में या फिर मध्य में दिखाई देता है सर्कुलर कंडक्शंस, जिससे कहेंगे सेल फ्लो मेथड, जो कि फाइनली यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से सेल होती है, इसमें सेंटर में एक वो सेल फ्लो बनता है, जिसमें दो भागों में सेल बन जो है डिवाइडेड हो जाती है। इसमें अनकंट्रोल डिवीजन या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन जो है माइटोटिक करेक्टर है माइटोटिक सेल का। काजिंग एजेंट द जो कार्सिनोजन है, जो माइटोसिस द्वारा ट्यूमर बनता है, जिसमें काजिंग एजेंट जो है कार्सिनोजन होता है, रेडिएशन एंड केमिकल्स होते हैं, जो कि बेंजोपायरेन, एफ्लोटॉक्सिन और मस्टर्ड गैस वापर एंड बेनाइल क्लोराइड, ये सारी जो हैं माइटोटिक डिवीजन में जो है ट्यूमर फॉर्मेशन करती हैं या फिर अबनॉर्मल ग्रोथ करती हैं, जो कि एजेंट और केमिकल्स हैं, जो कि माइटोटिक का एक कैरेक्टर है। यहाँ पर जिसमें जो गठिया बनती है वो माइटोटिक कैरेक्टर है। जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एम्फीफिलोइड साइफोनोस्टील किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर एक्यूसीटम और ओस्मुंडा में पाई जाती है। यहाँ पर जिसमें जो है एम्फी मतलब दोनों तरफ पाया जाता है फेलोयम, और बीच में पाया जाता है जाइलम, तो इसे कहते हैं एम्फीफिलोइड साइफोनोस्टील, यानी फेलोयम पेरिसर्कल एंडोडर्मिस। में जाइलम पाया जाता है दोनों पार। जाइलम इज सर्कुलेट द बोथ साइड ऑफ फ्लोएम, यानी ये फ्लोएम है, इसके दोनों पर जाइलम पाया जाता है, तो इसे कहते हैं एम्फीफ्लोइड साइफोनोस्टील, जो कि ऑस्मुंडा और इकोसिस्टम में पाया जाता है। मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है, राइजोम मार्सिलिया में पाया जाता है इकोसिस्टम, और ऑस्मुंडा में पाया जाता है। यहाँ पर जो मार्सिलिया जो है और राइजोम ऑफ मार्सिलिया में भी पाया जाता है। फ्लोएम इज बोथ साइड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जाइलम। एम्फीफ्लोई मीन्स जो होता है कि दोनों पर फ्लोएम पाया जाता हो, ये जाइलम है, दोनों पर एम्फी मतलब दोनों पर फ्लोएम पाया जाता है, तो एम्फीफ्लोइड साइफोनोस्टील पाया जाता है। ऑस्मुंडा और इकोसिस्टम और मार्सिलिया में। प्रोकैरियोटिक आरएनए एक पाया जाता है 80S टाइप का, जिसमें 40 और 60 सब यूनिट होती हैं, और इसका जो कैरेक्टर है 80 एसिड का 5, 8, 18, 28, 5, 8, 18, 28, 5.8, 5.8, 5, फिर उसके बाद 18, फिर 28, ये कैरेक्टर है यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का। पूछता है यूकैरियोटिक टाइप आरएनए है, वो यूकैरियोटिक टाइप आरएनए है, उसमें पाया जाता है 18S टाइप आरएनए,
18S टाइप RNA पाया जाता है। यहाँ पर 40 और ये यहाँ पर प्लस 60 मिलकर बनाती हैं 80S RNA। और 80S RNA यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक RNA होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक RNA से जो RNA है उसमें पाया जाता है 5, 8, 8.5, यहाँ पर 5S, 5.8, 5.5, 5.8S, 18S और 28 यानी 28S। इसमें 4 टाइप के RNA पाए जाते हैं। 70 जो है RNA इसमें जो है 70 और 23, 70 इसमें 23 पाए जाते हैं। इसमें 18, 28 और 5, इसमें 18, 28 और 5, 5, 8 इस तरह के RNA पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में और तरीके के हैं। ये प्रोकैरियोटिक के हैं, यहाँ पर यूकैरियोटिक के हैं। यहाँ पर यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 23, ये यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के हैं 18, 28, 5, 8। तेईस, 18, 23 यस, 18 यस और 23, 18 यस, 23, 18 यस और 5 यस। ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक RNA, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 23, 18, 5। और इसकी यूनिट होती है यहाँ पर 30 और प्लस 50, 30 प्लस 50। ये यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर 23, 23, 18, 5 यस। इसकी यूनिट होती है यहाँ पर 30 यस प्लस 50 यस बराबर 70 यस। टाइप आर राइबोसोम जो कि पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में।